हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट डेली तो नहीं बना पा रहा हूँ आजकल क्योंकि बहुत काम है, बट मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। दोनों की लिंक आप मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। लेट मी शो यू। हम काफी सारी चीजें डिस्कस करते हैं, वीडियोस होते हैं, पोल्स होते हैं, फ्री सेशन आ रहा है सैटरडे को, फ्री लाइव सेशन जो कि मेरे ख्याल से 2 घंटे से ऊपर का होगा, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इंग्लिश में और हिंदी में ऑडियो डालता हूँ। ठीक है, एंड बहुत डिस्कशन होते हैं। आज भी मैंने पूरा जेबीएमए पे डिस्कशन कर रहा था, ऑल्दो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई। ओके, आई नाउ अब मुझे एक रिजेक्शन चाहिए उस ट्रेड में, उसके बाद मैं आगे का बताऊंगा। बाकी मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ या कोई आइडिया अच्छा लगता है, डिस्कस देयर। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फॉलो करिएगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स की और कुछ अपडेट्स की। तो पहले उत्तम शुगर पे अपडेट करते हैं। तो ट्रेड ली थी 2 दिसंबर को और आज बुक कर लिया है 11% प्रॉफिट इन द ट्रेड, एग्जिट कर दिए ट्रेड। ठीक है, दूसरी ट्रेड नेस्ले साइडवेज चल रही है, नया पैटर्न बना रही है, उसको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वीएसएसएल हम लोग 3-4 दिन पहले एग्जिट कर चुके हैं, ऑल्दो एट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 14-15%। ओके, फ्रॉम आर फर्स्ट पोजीशन, एंड अगर यहां से देखा जाए तो 18% के आसपास, 15-18% का प्रॉफिट टोटल है। एंड इनिशियल मतलब जो एवरेज पोजीशन है वहां से 23-24% का प्रॉफिट है। मिंडा कॉर्पोरेशन थोड़ा सा जो है, अभी ये एंट्री पॉइंट था तो एंट्री पॉइंट पे फिर से आया था, बट फिर से यहाँ पे आया है। पर मुझे लग रहा है यहाँ बाइंग कंडीशंस बन रही हैं। आई थिंक द स्टॉक विल गो ऑन अ हायर ग्राउंड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक है तो अगर अब इस पैटर्न से ऊपर चलना चालू करता है तो इट विल कम टू 221 एंड यहाँ से ब्रेकआउट करके वो ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो लुक्स गुड। ये अपडेट था प्रीवियस ट्रेड पे। न्यू ट्रेड की बात करते हैं तो पहला स्टॉक जो है मुझे सुंदरम फाइनेंस दिख रहा है। आप देख सकते हो कैसे एक डबल बॉटम का यहाँ पे एक बहुत अच्छा एडम ईव टाइप का डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया, वहां पे रीटेस्ट करा, फिर हायर आया, हायर लो फॉर्मेशन बनाता चला जा रहा है। अभी ये फिर से एक लोअर विक रिजेक्शन, अब बिट लोअर विक रिजेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी विक भी है नीचे के साइड पे और स्ट्रॉन्ग बॉडी भी है, तो वो सब कुछ जो हमें चाहिए कैंडल में, एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी है दिन पे। प्रीवियस जो स्मॉल हाई बना था उसके ऊपर क्लोज करा है, कुछ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। एंड इफ यू गाइस सी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रॉडनिंग पैटर्न। तो जब भी ये नीचे के साइड पे आता है वो एक जग रिजेक्शन होता है ऊपर के लिए, एंड ऊपर के साइड आता है तो नीचे के लिए, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड फिर ऊपर आके इसने यहाँ पे एक न्यू पैटर्न बनाना चालू करा जो कि इस फॉर्म में था, उसका ब्रेकआउट दिया। एंड ओवरऑल पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए ये इस तरीके से अपना कंटिन्यूएशन दिखा सकता है ऐसे पोटेंशियली इन फ्यूचर। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। आई हैव टेकन दिस स्टॉक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2290। अगर ये कहो 1-2 दिन में धीमे धीमे आता है तो मैं इसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहूंगा। ठीक है, और अगर ये डायरेक्टली हमें टारगेट दे देता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, और टारगेट्स हमारे होंगे 2597 के जोन्स में, अपने टारगेट्स होंगे। तो सेकंड स्टॉक विल बी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ने बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, एंड दिस इज लाइक अ consolidation for how many months? Consolidation for almost 4000 days, 4000 दिन का मतलब 2012 से लेके अभी तक 10 साल तक का कंसोलिडेशन हुआ, 10-11 साल का कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे आपको, कब? जुलाई के महीने में इस साल आपको ये ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद ये 20% प्रॉफिट पे होंगे जिन्होंने ये ब्रेकआउट को ट्रेड करा है। ठीक है, 20-21% प्रॉफिट, एंड उसके बाद आप देख सकते हो गुड कंसोलिडेशन, एंड आज भी ऊपर निकला है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो इस पॉइंट पे भी एक मतलब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद स्टॉक ने एक पैटर्न बनाया है यहाँ पे, जिसका ये एक ब्रेकआउट मिला है विद गुड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, या तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो 11 से 15% तक का स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड 22 से लेके 25% तक के टारगेट्स जो है एक्ट ऑन करेंगे स्टॉक में। पीछे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस था, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आया, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक कंसोलिडेशन फेज, फिर धीमे 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 करके यहाँ रेजिस्टेंस मिलके फिर एक कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। इसलिए मैंने इस लाइन को एज अ प्रोजेक्टेड लाइन माना है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो फिबोनाची की थी उसमें मैं 1.22 1.68 को अपना एक्सटेंडेड टारगेट मानता हूँ। उसी के बीच में 22% आ रहा था, तो 11% 22% मैच कर रहा है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसलिए ये नंबर मेरा फेवरेबल नंबर रहेगा इन टर्म्स ऑफ टारगेट। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक रहे आप लोगों के लिए। एंड बात कर लेते हैं सिर्फ बैंक निफ्टी की भी आज। यूजली मैं इंडेक्स पे इतना फोकस कर नहीं रहा हूँ, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा, बट स्टिल मैं आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिजेक्शन नंबर बनाया था, तो ये टारगेट की तरह एक्ट करेगा फ्यूचर में ऑफ कोर्स फॉल के बाद।
यहाँ पे आप देखो डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ऊपर गया, वापस नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर जा ही रहा था बट फिर से फॉल हुआ। ठीक है, तो ग्लोबल लोज जो बना, आप देखो लोकल लो पीछे वाला ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, बट जो ग्लोबल लो था आपका वो ब्रेक नहीं होता है। तो मतलब एक बड़ा पैटर्न बनने वाला है, तो मतलब एक बड़ा मूव आने वाला मार्केट में। जब भी लोकल लोज ब्रेक होते हैं, मान लो पैटर्न इस तरीके से बना है, तो लोकल लो अगर ब्रेक होता है तो कहो फिर से स्टॉक यहाँ पे आ जाए। बट अगर ग्लोबल लो, ये जो पीछे वाला लो है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कहो स्टॉक जो है एक बहुत बड़े मूव के लिए तैयारी कर रहा हो इस तरह से। ठीक है, तो ग्लोबल लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लोकल लो से। लोकल लो ब्रेक कर सकते हैं, कैन मेक यू हेस्टी इन योर डिसीजंस, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। फिर ऊपर आया और यहाँ पे एक ग्लोबल लो को सेटिस्फाई करते हुए देखो पीछे के फिर से छोटे मोटे लो ब्रेक हुए हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, बट बड़ा लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब ग्लोबल लो। अब इसके रिस्पेक्ट में ये ग्लोबल लो है, इसके रिस्पेक्ट में ये ग्लोबल लो है, वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे आ चुका है मार्केट, बस मार्केट अगर अब 43,250 को 43,250 को ब्रेक करता है, शॉर्ट द मार्केट डायरेक्टली यहाँ से, और हम एक न्यू ग्लोबल लो की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बट अगर मार्केट जो है यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, आके बुलिश कैंडल बनाता है, लॉन्ग वहां पे जाएंगे, यहाँ एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है, वहां लॉन्ग जाएंगे, यहाँ ब्रेकआउट कैंडल मिलने के बाद स्टॉक और बैंक निफ्टी फिजल आउट करके इस एरिया पे अगर आता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो हम डाउन साइड एवरेज करेंगे, और अगर ऊपर के साइड जाता है तो हम इस टारगेट पे 43,600 पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सो लुक्स गुड, रियली गुड टू मी। इस तरीके से आप अपना इंडेक्स प्लानिंग कर सकते हो कल के लिए। बैंक निफ्टी लॉन्ग, एंड निफ्टी पे कोई भी नहीं, बिकॉज निफ्टी इतना अच्छा पैटर्न नहीं बना रहा जितना बैंक निफ्टी बना रहा है। बाकी ट्रेड्स जितनी भी ली हुई थी वो अपडेट कर दी, जो बुक करा वो अपडेट कर दिया, सब प्रॉफिट में है स्लैश साइडवेज में है। पोटेंशियल एवरेजिंग मिंडा कॉर्प और नेस्ले में करी जा सकती है, मैं बताऊंगा आपको। वीएसएसएल में बुक कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट अपडेट अभी भी कर रहा हूँ, बिकॉज लेट्स सी कि कितना और अचीव कर सकते हैं हम। एंड उत्तम शुगर जो है मैं अपडेट आज बुक कर दिया। सुंदरम फाइनेंस एंड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स आर द टू न्यू स्टॉक्स ऑन आवर लिस्ट। इसमें से सुंदरम में ट्रेड ले ली है, स्पेशलिटी में कल ट्रेड लूंगा। तो बाकी जो है सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर फॉलो करिएगा। वहां पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, इट्स ओपन कमेंट बेस, तो आप अपने चार्ट स्टॉक्स भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड विल सी यू टुमारो इन सम अदर वीडियो। इंग्लिश ऑडियो भी आपको इसी पे ही टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा।